हर कोई दुनिया से जाते हुए औलाद याद करता है। मेरे बाप अचानक अल्लाह ने मौत दी, हार्ट अटैक हुआ, ठीक ठाक थे, अचानक। तो एक मेरी बहन लाहौर थी, एक फैसलाबाद। तो मेरे बाप आखिर वक्त तक कहते रहे, मेरी बेटियां तो बुला दो, और मेरी धियां तो ले आओ, और मेरी धियां तो मिला दो, मेरी बच्चियां तो मिला दो। और ये कहते कहते दुनिया से चले गए। हर आदमी मौत के वक्त यही कुछ करता है। मेरे नबी दुनिया से जा रहे हैं, दुनिया से जाने का वक्त है। 12 रबीउल अव्वल है, पीर का दिन है, 7 जून है, 11 हिजरी 633 ईस्वी। जिब्रील ने आके सुबह सुबह आपने सारी बेगमात को बुलाया, रुखसत फरमाया, मुलाकात की। बेटे को बुलाया, कान में कहा मैं जा रहा हूं। वो रोने लगी, रो नहीं, सबसे पहले तेरी मेरी मुलाकात हो गई। 6 माह बाद बेटी भी पहुंच गई बाप के पास। फिर दामाद को बुलाया, उनको उनका सर अपनी गोद में रखा, कमर पे हाथ फेरा, दुआ दी, रुखसत फरमाया। आखिर में अपनी आंखों की ठंडक को बुलाया। कौन? हसन और हुसैन का। मेरी आंखों की ठंडक हसन और हुसैन, मेरे जन्नत के फूल हसन और हुसैन। यूं लिया और साथ ही आंसू टप 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 टप। बीवियों को जुदा किया, आंसू नहीं। बेटी को जुदा किया, आंसू नहीं। दामाद को जुदा किया, आंसू नहीं। जब बच्चों को जुदा करने लगे तो यूं आंसू। एक को जहर में तड़पते देखा, एक का कटा सर नेज़े पे चढ़ते देखा, तो आंसू रुक नहीं सके, दुआ नहीं की, हाथ नहीं उठाए, अल्लाह की तकदीर के सपुर्द कर दिया। औलाद को ज़बह होने के लिए तैयार कर लिया कि कल मेरी उम्मत औलाद के पीछे झूठ ना बोले, रिश्वत न ले, हराम कारोबार न चलाए, धोखा ना दे, फ्रॉड ना करे। बच्चों को कहां से खिलाएं, बच्चों को कहां से पिलाएं? कि ये मेरा हुसैन का सर कट के नेज़े पर चढ़ा हुआ है। जब सब चले गए तो जिब्रील आ गए। आपने फरमाया क्या हुआ? खामोश खड़े थे। का मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। अपने नबी का मकाम देखो, मौत भी पूछ के आती है। आपने कहा आ जाए, आपकी इजाजत पर मलकुल मौत अंदर आए। इज़राइल का अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहने लगा आप पहली हस्ती हैं, मैं सलाम कर रहा हूं, मैंने कभी किसी को सलाम नहीं किया। कहने लगा आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने फरमाया था पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे ना जाना। फिर कहने लगे आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने फरमाया आना चाहे तो ले आना, रहना चाहे तो छोड़ के आ जाना। हाँ, ये वो दरबार रिसालत है जहां मौत भी पूछ के आती है। आपने फरमाया मैं इजाजत दे दूं, मेरी जान निकालोगे? का जी निकालूंगा। आपने यूं जिब्रील को देखा, क्या कहते हो, जाऊं या रह जाऊं? जिब्रील ने कहा अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है, फैसला आप करेंगे। हाँ, ये बात सुनाना चाहता था अगली। आपने कहा अच्छा जाओ, पहले अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करें, मेरे बच्चों के साथ। ये सारी माएं, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे। मेरे नबी को तो पता था कि ये तड़प तड़प के एक जहर में जाएगा और एक का सर कट के नेज़े पे चढ़ेगा। क्यों नहीं उनके लिए हाथ उठाए? हमारे लिए क्यों रोए कि जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, मैं फिर जवाब दूंगा। जिब्रील वापस गए, मौत का फरिश्ता खड़ा हुआ है। जवाब आया या रसूल अल्लाह आपका रब कह रहे हैं आपकी उम्मत को तनहा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरे रब की कसम जो सुन रहा है, जिसने हमें यहां जमा किया है, सुनो मेरी बात गौर से। अगर मेरे नबी ये सवाल ना उठाते तो आज मैं और आप भी बंदर खिंजीर में बदल चुके होते। मेरी और रब की कोई रिश्तेदारी नहीं है। इस उम्मत ने वो सब कुछ कर दिया जो पहली उम्मतों ने किया, लेकिन कौन है जिसने अज़ाबों को रोका हुआ? वो मेरे नबी के आंसू, मेरे नबी की आहें, मेरे नबी की दुआएं, मेरे नबी की फरियादें, मेरे नबी की तड़प, मेरे नबी का रोना, मेरे नबी का पेट पे पत्थर बांधना, इसने रोक दिया। कोई नबी जाते हुए उम्मत के लिए नहीं रोया। वाहिद नबी हैं जो जाते हुए उम्मत के लिए रोए, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। 3 काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, 3 काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, और 3 काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा।
तीन काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा, तीन काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा। जो झूठ बोलता है, जो जुल्म करता है, जो धोखा देता है, जो झूठ बोलती है, जो जुल्म करती है, जो धोखा देती है, इज्जत के ख्वाब देखने छोड़ दे। जिल्लत मुकद्दर है इस जहान में उस जहान। कौम हो, फर्द हो, औरत हो, मर्द हो, जुल्म है, झूठ है, धोखा है, रब्ब जुल जलाल की कसम जिल्लत के सिवा कुछ ना मिलेगा। जो सच बोलता हो, जो अदल करता हो, जो दयानतदार हो। मेरे नबी का फरमान है, पानी में उंगली डबोकर आसमान पे बैठकर यूं नीचे कर दो तो उसकी ये जो पानी की तरी लगी हुई है, इससे पूरी कायनात खुशबूदार हो जाएगी। सादा पानी तो दूध और शहद और शराब, फिर कहीं पिलाने वाले खुद हैं। जन्नत वाले, अल्लाह ताला यूं फरमा रहा है, यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा, उठाएंगे और डालेंगे और पिएंगे। बुफे सिस्टम, आपे खाओ। हैं इनके भी नौकर, लेकिन अल्लाह ताला 3 दर्जे दिखाना चाहता है। 3 यहां शराब छोड़, देख तुझे अल्लाह देने वाला क्या है। एक नीचे दर्जा है, वो क्या है कि खुद डालो और पियो। पिलाने वाले इनको भी नौकर होंगे, लेकिन उनका नीचे का दर्जा बताने के लिए अल्लाह फर्क कर रहा है कि वो डालेंगे और खुद पिएंगे। एक उससे ऊपर दर्जा है, युस्कौन फीहा कासन कान मिजाजुहा जंजबीला, उनको जंजबील की शराब पिलाई जाएगी। वो खुद नहीं डालेंगे, नौकर पेश करेंगे। जन्नत की लड़की पेश करेगी और इसकी ईमान वाली बीवी पेश करेगी, फरिश्ते पेश करेंगे। जन्नत की लड़की जब इसको शराब का प्याला पेश करने आएगी, उसके जिस्म पे 100 जोड़े होंगे। 100 जोड़ों में जिस्म सारा शीशे की तरह नजर आएगा। और एक कदम जब वो रखती है, एक कदम में 1 लाख नखरा अपने खामिद को दिखाती है। 1 लाख अंदाज बदलती है एक कदम में। बुड्ढे भी खुश हो रहे हैं। मेरे नबी ने कहा, मैंने जहां बेटी दी पहले आसमान से फरिश्ता आया, मैंने जहां शादी की पहले आसमान से फरिश्ता आया। हजरत फातिमा के लिए अबू बकर पैगाम लाए, इनकार कर दिया। उमर पैगाम लाए, इनकार कर दिया। अली पैगाम लाए, जिब्रील आ गए कि अल्लाह फरमा रहे हैं फातिमा अली की है। कहा या रसूल अल्लाह, आके बोले नहीं, चुप। आपने कहा अली कैसे आए, चुप। फिर आपने खुद कहा फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो, कहा जी हां। तो आपने कहा इंशाअल्लाह। जिब्रील के आने के बाद भी कहा इंशाअल्लाह, ये नहीं कहा बस ठीक है हो गया डन, कहीं आ गई है डन। नहीं 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 नहीं, आप उठ के घर चले गए। अली बाहर निकल गए, बाहर सहाबा खड़े थे, कहने लगे क्या हुआ? अली कहने लगे इनकार हो गया। वो कहने लगे कैसे? का कुछ कहा ही नहीं। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे कुछ कहा था? का इंशाअल्लाह कहा था। का बस फिर हो गया। ये इंशाअल्लाह क्यों कहा, हाँ क्यों नहीं की? अब घर गए, किसको बुला रहे? फातिमा। कौन? जन्नत की औरतों की सरदार, हसन हुसैन की माँ। जन्नत में नूर की चमक उठेगी। जन्नती पूछेंगे ये नूर कैसा है? कहा जाएगा ऊपर की जन्नत में अली और फातिमा मुस्कुराए हैं, उनके दांतों के नूर से जन्नत जगमगाई है। आपने कहा बेटी फातिमा, अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या फातिमा ने इनकार करना था? क्या फातिमा ने इनकार करना था? बेटी अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं? बेटी फातिमा हो, रिश्ता अली का आया हो, ऊपर से जिब्रील आ चुका हो, आप मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, और फिर वो जाके पूछें हाँ कर दूं? अरे भाइयों, मुझे नहीं पता यहां मुआशरत कितनी को बदली है,
لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا اور دیہاتوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا. بات تیرا کر دیتا ہے ہن بھاویں تو من یا نہ من. تمہاری بیٹی کا حق ہے کہ وہ کہے میں کروں گی میں نہیں کروں گی. تمہارے بیٹے کا حق ہے وہ کہے میں کرتا ہوں میں نہیں کرتا. اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں جبر مت کرو جبر مت کرو. بچوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے لو میرج کے چکر میں مت پڑو. یہ دھوکہ ہے یہ خواب ہے یہ خواب ہے. آج کل کے والدین گھر سے نکل جاؤ حق کر دو. اولاد اور ماں باپ میں رسہ کشی اور لڑائی ہے اور جھگڑا اور نفرت ہے. نہ وہ ضد چھوڑتا ہے نہ وہ ضد چھوڑتا ہے. ماں باپ کو ضد چھوڑنی چاہیے. بچے نادان ہوتے ہیں عقل کے کچے ہوتے ہیں تجربہ ہوتا نہیں ہے. ان کے اوپر اگر ہم مسلط ہو کر اپنی ضدوں پر ان کو جھکائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے وہ بکھر جائیں گے وہ ہم سے متنفر ہو جائیں گے. میں قربان جاؤں والدین کو یعقوب علیہ السلام کی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ نافرمان اولاد کو گلے سے لگاتے ہیں. سنو اب میری آخری بات ہے. آپ نے کہا دیکھو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. دیکھ رہے تھے تڑپتا ہوا زہر میں اور کٹتا ہوا سر ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. آپ نے جبرائیل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں گناہوں کے داغ اپنے سینے پر لے کر چہرے پر لے کر کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے. ملک الموت وہیں کھڑا رہا. جبرائیل واپس گئے اور وہاں سے پیغام آیا کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ادھر ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے میں آخری بات کر رہا ہوں. اگر اس وقت میرے نبی یہ اللہ کو نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر خنزیر بن کے پھر رہے ہوتے. ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی تم تبلیغ والے منافق ہو کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو. تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق ہے بہت. جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے آپ کیوں مانگتے ہو. اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں. تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے. 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا. تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا. اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا. کبھی مایوس نہ ہونا اللہ سے کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں اللہ کیسے معاف کرے گا. اللہ بڑا کرے. اللہ تھانے دار نہیں ہے مہربان ہے دوست ہے ہمارا دوست ہے. اللہ سے باتیں کرو اللہ سے یاری لگاؤ اللہ کو دکھڑے سناؤ یا اللہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کچھ کر دینا. اللہ سے لاڈ کرو جیسے ماں سے لاڈ کرتے ہو. وہ نہیں تھا چرواہا موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہہ رہا اللہ سیاں تو آویں آ تیری جواں کڈاں تین تیل لاواں تین کنگھی کراں تین روٹی کھواواں تین دودھ پواواں. یہ اللہ سے باتیں کر رہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بدبخت یہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا یا اللہ تو میرے پاس آ میں تمہیں تیل لگاؤں تیری جوئیں نکالوں تیری کنگھی کروں تجھے بکری کا دودھ پلاؤں. تو وہ تو بیچارہ ڈر کے رونے بیٹھ گیا. جب موسیٰ علیہ السلام طور پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ تو نے تو میرا یار ہی مجھ سے دور کر دی. مجھے تو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی. تو نہیں یہ کیا جا اس کو خوش کر کے جیسے ناراض کر کے آیا. میرے نبی مسجد میں صحابہ ہنس رہے تھے تو آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جانو تو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے رونا زیادہ ہو جائے. تو سب صحابہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. آپ یہ کہہ کر واپس مڑے دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ جبریل آ گیا کہ میرے محبوب تو نے میرے بندوں کو اتنا زیادہ ڈرا دیا مجھ سے. جا واپس جا جیسے رولایا ہے ایسے ہی ہنسا کے آ. اللہ پاک تو ہمارے مالک خالق ہمارے مہربان ہیں. میرے رب نے ایک حبیب بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے نام کے ساتھ بہت سے مناسبتیں قائم کی
अपना नाम रखा अल्लाह, अपने हबीब का नाम रखा मोहम्मद, दूसरा नाम रखा अहमद। लफ्ज अल्लाह में कोई नुक्ता है? कोई नहीं। लफ्ज मोहम्मद में कोई नुक्ता है? कोई नहीं। लफ्ज अहमद में कोई नुक्ता है? कोई नहीं। लफ्ज अल्लाह 4 हर्फ, लफ्ज मोहम्मद 4 हर्फ, लफ्ज अहमद 4 हर्फ। अल्लाह 4 जमा मोहम्मद 4 जमा अहमद 4, कितने हो गए? 12। जब अल्लाह ने कलमा बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इसको ऐसा खूबसूरत करके बराबर बनाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह 12 हर्फ हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी 12 हर्फ हैं। ऐसे तूल के बाद क़यामत का सबसे खौफनाक मरहला जब अल्लाह कहेगा जहन्नम को लाओ, व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, जन्नत को लाओ, व बुर्रिज़ल जहीम लिल गावीन, जहन्नम को लाओ, व नज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त, तराजू को लाओ, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, जहन्नम के ऊपर पुल बिछाओ, व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। आज एक राई के दाने के बराबर भी कुछ है तो तेरा रब तुझे तोल के दिखा देगा। जब जहन्नुम आएगी तो एक चीख मारेगी, उसकी चीख पर फरिश्ते, इंसान, जिन्नात सब जमीन पर गिरेंगे और सबकी एक फरियाद होगी, नफ्सी नफ्सी। जिन्होंने जहन्नुम में नहीं जाना फरिश्ते, नफ्सी नफ्सी। अंबिया, पाक, मासूम हस्तियां जो जन्नती के लिए बने, नफ्सी 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 नफ्सी। तो मैं कब याद करूंगा अपने बीवी बच्चों माँ बाप को? हर मर्द औरत नफ्सी नफ्सी। मेरे नबी ने फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे बाप का सवाल नहीं करता, नफ्सी नफ्सी, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। ओ मेरे भाई बहनों, एक आवाज सुनोगे जो इस हंगामे पर छाएगी, उम्मती 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 उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। ये कौन है? ये कौन है? ये कैसी आवाज है? कौन है जो अपने आप को छोड़ के उम्मत को पुकार रहा है? नजरें तवाफ करते 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 जब पहुंचेंगी तो देखोगे मेरे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ उनके हाथ उठे होंगे, झोली फैली होगी, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। न दुनिया में भुलाया, न दुनिया से जाते हुए भुलाया, और न उस वक्त भुलाया जब अंबिया उम्मत भूल जाएंगे, लोग औलाद भूल जाएंगे, बीवियां खामिद खामिद बीवियों को भूल जाएंगे, और वो कह रही है या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक रात आप भूख से लेटे हुए ऐसे, कभी यूं होते हैं कभी यूं होते हैं। करो हजरत आयशा के घर की बारी, कभी ऐसे होते हैं कभी ऐसे होते हैं। फिर एकदम आप आगे हुए और वो जो चारपाई की लकड़ी होती है उस पर अपने पेट को यूं रखा और ऐसे झुक गए, यूं यूं झुक गए। हजरत आयशा बेकरार होकर खड़ी हो बैठ गई, या रसूलल्लाह ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे थे? मैदे को इकट्ठा कर रहे थे, भूख की शिद्दत। फरमाया आयशा भूख बड़ी लगी, आयशा भूख बड़ी लगी। जिसके लिए कायनात बनाए, आयशा भूख बड़ी लगी। तो आयशा रोने लगी, या रसूल अल्लाह आप यूं हाथ उठाएंगे और आपके लिए सब कुछ आ जाएगा, आप मांगते क्यों? कहा आयशा मुझसे पहले मेरे भाई अंबिया इसी फाके में गए,
मैं भी इसी फाके में अपने रब से मुलाकात करूंगा। तो जब अल्लाह को देखेंगे ना तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे वादे पूरे हो गए? कहा जी पूरे हो गए। कहा अच्छा अब इससे बड़ी चीज दे दूं जो दिया है? कहा जी क्या? कि जाओ मैं राजी हो गया, अब कभी नाराज नहीं हूं, अब कभी नाराज नहीं हूं। वो अल्लाह कहेगा मांगो मांगो मांगो, आज मैं तुम्हें देना चाहता हूं अपनी शान का। तो कहेंगे या अल्लाह हम जोहानिसबर्ग में तेरी बंदगी तो करते थे पर ऐसी ना की जैसी करनी चाहिए थी। आज तुझे देख के पता चला है तो कितने हुस्न वाला है, जमाल वाला है, कमाल वाला है। जैसे हम दुनिया में तुझे सजदा करते थे ना नमाज में, आज हमें एक सजदे की इजाजत, पूरी नमाज नहीं सिर्फ एक। कहा हम तुम्हें यूं देख के अल्लाह अकबर करना चाहते और माथा जन्नत की जमीन पर टेकना चाहते। हाय हाय हाय, मेरा अल्लाह क्या कहेगा? मेरा अल्लाह कहेगा मेरे बंदो जोहानिसबर्ग में तुम मेरे बंदे थे, मैं तुम्हारा मालिक था, मैं लॉर्ड था, तुम स्लेव थे, मैं मालिक था, तुम गुलाम थे, तुम्हारे जिम्मे मेरी इबादत थी। तुम जन्नत में आ गए हो, मैं तुम्हारा होस्ट हूं, मैं तुम्हारा मेजबान हूं, तुम मेरे मेहमान हो और मेहमान से काम नहीं लिया जाता। कोई सजदा नहीं, जाओ मजे करो। एक सजदा भी नहीं करने देगा, एक सजदा।